वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान की कला एवं संस्कृति में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान की हस्तकला, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो भी विद्यार्थी रीट, सीईटी, सेकंड ग्रेड ऑल एग्ज़ाम 2022 के लिए महत्वपूर्ण क्लास शाम को आपको डेली मिलती है। मेरी लाइव क्लास शाम को 7 बजे। कल मैंने वीडियो आपको दे दिया राजस्थान की चित्रकला। अब हम चर्चा करेंगे राजस्थान की हस्तकला। तो जल्दी से सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर करते रहना। और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लिए बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। PDF आपको इसकी टेलीग्राम पर मिल जाएगी। जैसे ही कल शाम, जैसे वीडियो आज कंप्लीट होगा तो कल शाम इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम को आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। कोई भी सूचना है, कोई भी लिंक है तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाता है। तो डेली लाइव क्लास शाम को 7 बजे और सुबह मेरी इंडिया करंट की 7 बजे आपको लाइव क्लास मिलती है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। सारे विद्यार्थी जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। अजरक प्रिंट के लिए राजस्थान में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? 50 से लगभग 55 क्वेश्चन है। हम फटाफट रिवाइज करेंगे क्योंकि लगभग तो ये क्वेश्चन आपको पता ही है। हम बस रिवाइज ही करना है अपने आप को। तो अजरक प्रिंट के लिए राजस्थान में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो अजरक प्रिंट के लिए है बाड़मेर। कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? बाड़मेर अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा क्वेश्चन देखो। मथेरण कला के लिए प्रसिद्ध स्थान है? तो कई बार ये क्वेश्चन आते हैं सीधे सीधे। मथेरण कला है वो है बीकानेर की। किस जिले की है? मथेरण कला बीकानेर की है। तीसरा क्वेश्चन। जयपुर की ब्लू पोट्री को किसने अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी? जयपुर की ब्लू पोट्री को किसने अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी? वो है कृपाल सिंह शेखावत। कौन है? कृपाल सिंह शेखावत, जिनका जन्म 1922 ईस्वी में क्या है, सीकर जिले में इनका जन्म हुआ 1922 में। और ये ब्लू पोट्री के प्रसिद्ध कलाकार हैं। अगला क्वेश्चन देखो। खेसला उद्योग के लिए प्रसिद्ध लेटा ग्राम किस जिले में स्थित है? खेसला उद्योग के लिए प्रसिद्ध लेटा ग्राम किस जिले में स्थित है? ये है, ध्यान रखना, कहाँ पर है बताइए मुझे। ये है जालोर जिले में। किस में है? खेसला उद्योग के लिए जो लेटा ग्राम है वो है जालोर जिले में। 5 नंबर क्वेश्चन देखो। कागजी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है? कागजी टेराकोटा के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो वो है अलवर। कौन सा प्रसिद्ध है? कागजी टेराकोटा के लिए अलवर प्रसिद्ध है। छठा क्वेश्चन देखो। धातु से बनी हुई वस्तुओं पर सोने के पतले तारों की जड़ाई को कहते हैं? धातु से बनी हुई वस्तुओं पर सोने के पतले तारों की जो जड़ाई है वो कहलाती है कोफ्तगिरी। क्या कहलाती है? कोफ्तगिरी कहलाती है। अगला क्वेश्चन। कौन सा शहर तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है सिरोही। कौन सा प्रसिद्ध है? तलवार निर्माण के लिए सिरोही प्रसिद्ध है। 8 नंबर क्वेश्चन देखो। राजस्थान में कौन सा स्थान नमदा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? नमदे, तो सभी को पता है नमदे टोंक के प्रसिद्ध है। कहाँ के? नमदे टोंक के प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखो। ऊनी बर्डी, पट्टू, शॉल व लोई के लिए प्रसिद्ध है? ऊनी बर्डी, पट्टू, शॉल और लोई के लिए कौन सा जो शहर है वो प्रसिद्ध है? और वो है जैसलमेर। कौन सा प्रसिद्ध है? जैसलमेर इनके लिए प्रसिद्ध है। 10 नंबर क्वेश्चन देखो। सुंगनी नस्वार प्रसिद्ध है? सुंगनी नस्वार, तो ये प्रसिद्ध है ब्यावर अजमेर की। इसकी प्रसिद्ध है ब्यावर अजमेर की सुंगनी नस्वार है प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखो। तारकसी के जेवर के लिए जाना जाता है? तारकसी के जेवर के लिए जाना जाता है। और कल का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा वेशभूषा। कौन सा रहेगा? कल शाम हमारा टॉपिक रहेगा वेशभूषा का टॉपिक रहेगा, ये ध्यान रखना। तो तारकसी के जेवर के लिए जाना जाता है और वो स्थान है कौन सा? नाथ द्वारा राजसमंद। कौन सा है? नाथ द्वारा राजसमंद। अगला क्वेश्चन। खंडेला सीकर बिनाई अजमेर प्रसिद्ध है? खंडेला सीकर और बिनाई अजमेर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है गोटा किनारी उद्योग के लिए। ऑप्शन नंबर 1 किसके लिए? गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है खंडेला सीकर और बिनाई अजमेर। अगला क्वेश्चन देखो। जरी का काम सूरत से जयपुर किसके समय लाया गया? जो जरी का काम है वो सूरत से जयपुर किसके द्वारा या किसके समय लाया गया? तो ये लाया गया था, ध्यान रखना,
किसके द्वारा, बताइए मुझे। तो ये जो जरी का काम है सूरत से जयपुर लाया गया, किसके द्वारा, स्वाई जय सिंह के द्वारा। किसके द्वारा, स्वाई जय सिंह के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, गलीचे निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, गलीचे निर्माण के लिए कौन से 2 जिले प्रसिद्ध हैं, तो वो हैं जयपुर और बीकानेर। कौन से हैं, जयपुर और बीकानेर गलीचे निर्माण के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन देखो, फड़ चित्रण में सिद्धहस्त है, फड़ चित्रण में सिद्धहस्त कौन है, तो कल भी मैंने आपको बताया था और ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है कि फड़ चित्रण में सिद्धहस्त कौन है, ये है शाहपुरा का जोशी परिवार। कौन है, शाहपुरा का जोशी परिवार। अगला क्वेश्चन है, प्रतापगढ़ का सोनी परिवार प्रसिद्ध है, प्रतापगढ़ का सोनी परिवार प्रसिद्ध है, तो ये है, ध्यान रखना, थेवा कला के लिए। इसके लिए, थेवा कला के लिए। और थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है, प्रतापगढ़ की। अगला क्वेश्चन है, स्वर्णाभूषणों में कीमती पत्थर जड़ने की कला कहलाती है, स्वर्णाभूषणों में कीमती पत्थर जड़ने की कला क्या कहलाती है, ये कहलाती है कुंदन। कौन, क्या कहलाती है, कुंदन कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखो, पीतल के बर्तनों पर खुदाई करके उस पर कलात्मक नक्काशी का कार्य कहलाता है, पीतल के बर्तनों पर खुदाई करके उस पर कलात्मक नक्काशी का जो कार्य है वो कहलाता है मुरादाबादी कार्य। क्या कहलाता है, ऑप्शन नंबर 3 मुरादाबादी कार्य कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखो, ऊंट की खाल के कुप्पों पर सोने और चांदी से कलात्मक चित्रांकन व नक्काशी कहलाती है, तो आपको सभी को पता है जो ऊंट महोत्सव है वो बीकानेर में बनाया जाता है और उस्ता कला भी कहाँ की प्रसिद्ध है, बीकानेर की। इसलिए जो ऊंट की खाल कुप्पों पर और सोने चांदी से कलात्मक चित्रांकन है वो किसकी नक्काशी कहलाती है, उस्ता कला या मुनवती का काम है कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखो, मीनाकारी की कला को सर्वप्रथम जयपुर लाने वाला शासक कौन था, मीनाकारी की जो कला है उसको सर्वप्रथम जयपुर लाने वाला कौन सा शासक था, वो था, ध्यान रखना, बताइए मुझे कौन था, महाराजा मानसिंह प्रथम। कौन था, महाराजा मानसिंह प्रथम। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पोट्री की दस्तकारी का उद्भव कहाँ से हुआ था, राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पोट्री की दस्तकारी का उद्भव कहाँ से हुआ था, तो ये हुआ था, ध्यान रखना, बताइए मुझे इसका उद्गम कहाँ से हुआ, बताइए राजस्थान की ब्लू पोट्री की दस्तकारी का उद्गम है वो कहाँ से हुआ, ये हुआ था तुर्की से। कहाँ से हुआ था, तुर्की देश से। अगला क्वेश्चन देखो, किस जिले की मसूरिया मलमल व डोरा साड़ियाँ प्रसिद्ध है, किस जिले की मसूरिया मलमल व डोरा साड़ियाँ प्रसिद्ध है, तो ये है कोटा जिले की। किसकी प्रसिद्ध है, कोटा जिले की प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है, अब आपको बताना यहाँ पे कौन सा युग्म है जो असंगत है, तो असंगत ध्यान रखना, हाथी दांत पर खुदाई जयपुर और उदयपुर की बिल्कुल सही है, छपाई के घाघरे अकोला चित्तौड़गढ़ बिल्कुल सही है, आम पापड़ बांसवाड़ा के बिल्कुल सही है, लेकिन जो जस्ते की मूर्तियां हैं वो अलवर की नहीं है, जस्ते की मूर्तियां हैं जोधपुर की। किसकी है, जस्ते की जो मूर्तियां हैं वो जोधपुर की है। यहाँ पे असंगत पूछा है तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, बादला क्या होता है, बादला, बादला आपने सुने ना, जोधपुर के प्रसिद्ध हैं। कहाँ के प्रसिद्ध है बादला, बादला जोधपुर के प्रसिद्ध हैं। और ये होते क्या हैं, ये होते हैं, ध्यान रखना, जिंक से निर्मित पानी की बोतल। क्या होते हैं, ऑप्शन नंबर 3 जिंक से निर्मित पानी की बोतल, और बादला है वो जोधपुर के प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन देखो, बिनोटा, अब ये बिनोटा होता है दुल्हा दुल्हन की जूतियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है, देखो ये तो सभी जानते होंगे, बिनोटा दुल्हा दुल्हन की जूतियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है चूरू जिले की। कहाँ की प्रसिद्ध है, चूरू जिले की प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन आप अच्छी तरह से याद रखना भी। अगला क्वेश्चन देखो, सालावास गांव की दरियाँ प्रसिद्ध है, सालावास गांव किस जिले में है, सालावास गांव की दरियाँ प्रसिद्ध है, और सालावास जो गांव है वो है जोधपुर में। किस जिले में है, जोधपुर जिले में है ये। अगला क्वेश्चन देखो, कागज पर निर्मित देवी देवताओं के चित्र कहलाते हैं, कागज पर निर्मित देवी देवताओं के जो चित्र हैं वो कहलाते हैं पाने। क्या कहलाते हैं, पाने कहलाते हैं। और श्रीनाथ जी के जो पाने हैं वो सर्वाधिक कलात्मक होते हैं। किसके, श्रीनाथ जी के, किसके, श्रीनाथ जी के जो पाने हैं वो सर्वाधिक कलात्मक होते हैं, और देवी देवताओं के चित्र कहलाते हैं वो पाने कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है,
राजस्थान की प्रसिद्ध मीनाकारी हस्तकला का उद्गम कहाँ से हुआ? राजस्थान की प्रसिद्ध मीनाकारी जो जयपुर की है, और इस हस्तकला का उद्गम कहाँ से हुआ? तो बताइए मुझे। तो ध्यान रखना, इसका उद्गम हुआ था पर्सिया ईरान से। कहाँ से हुआ था? पर्सिया ईरान से इसका उद्गम हुआ था, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, श्री अब्दुल गफूर खां, इम्तियाज अली, अब्दुल रजाक कुरैशी किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? श्री अब्दुल गफूर खां, इम्तियाज अली और अब्दुल रजाक कुरैशी ये किस क्षेत्र से प्रसिद्ध हैं? तो ये है, ध्यान रखना, पीतल पर खुदाई इनका काम है। क्या है? पीतल पर खुदाई इनका काम है। अगला क्वेश्चन देखो, गरासियों की फाग ओढ़नी कहाँ की प्रसिद्ध है? गरासियों की फाग ओढ़नी कहाँ की प्रसिद्ध है? ये है सोजत पाली की। कहाँ की प्रसिद्ध है? सोजत पाली की क्या है? गरासियों की फाग ओढ़नी प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, वुडन पेंटेड फर्नीचर कहाँ का प्रसिद्ध है? वुडन पेंटेड फर्नीचर कहाँ का प्रसिद्ध है? ये है किशनगढ़ अजमेर। कहाँ का प्रसिद्ध है? किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखो, मोण क्या है? मोण, इस तरह के भी क्वेश्चन कई बार हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो मोण क्या है? तो ध्यान रखना, मोण है मेड़ता क्षेत्र में बना मिट्टी का बड़ा मटका। ये क्या होता है? मेड़ता क्षेत्र में बना मिट्टी का एक बड़ा मटका होता है, उसको बोलते हैं मोण। क्या बोलते हैं उसको? मोण बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जिला बोडल की छपाई के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा जिला बोडल की छपाई के लिए प्रसिद्ध है? और वो जिला है, ध्यान रखना, भीलवाड़ा। कौन सा जिला है? भीलवाड़ा प्रसिद्ध है। और अब्रक को ही स्थानीय भाषा में, ध्यान रखना, क्या बोलते हैं? किसको? अब्रक जो खनिज है ना, उसको स्थानीय भाषा में बोडल बोलते हैं। और ये अब्रक सबसे ज़्यादा आपको पता है भीलवाड़ा में होता है, और अब्रक को ही स्थानीय भाषा में बोडल कहा जाता है। तो ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है इसकी। अगला क्वेश्चन देखो, तीर कमान निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थान है? तीर कमान निर्माण के लिए प्रसिद्ध कौन सा स्थान है? तो वो है, ध्यान रखना, बोडी गामा व चंदू जी का गड्ढा। कौन सा प्रसिद्ध है? बोडी गामा व चंदू जी का गड्ढा। और ये कहाँ पर है? ये जो चंदू जी का गड्ढा है, ये तो है, ध्यान रखना, बांसवाड़ा में। कहाँ पर है? ये तो है, जो चंदू जी का गड्ढा है, ये तो है बांसवाड़ा में। और जो बोडी गामा है, ये है, ध्यान रखना, डूंगरपुर में। कहाँ पर है? ये डूंगरपुर में है। और तीर कमान निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थान है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, किस स्थान का रमकड़ा उद्योग प्रसिद्ध है? किस स्थान का रमकड़ा उद्योग प्रसिद्ध है? तो ये है गलियाकोट डूंगरपुर का। किसका है? गलियाकोट डूंगरपुर का क्या है? रमकड़ा उद्योग है, प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस क्षेत्र में सांझी पूजन व सांझी चित्रण का सर्वाधिक प्रचलन है? और ये अब की बार क्वेश्चन आया था बीएसटीसी के एग्जाम में, जो प्री डीएलएड का एग्जाम होता है ना बीएसटीसी का, उसमें ये क्वेश्चन आया था, सांझी पूजन व सांझी चित्रण का सर्वाधिक प्रचलन कहाँ पर है? ये है मेवाड़ में। कहाँ पर है? ये मेवाड़ में प्रसिद्ध है। और ये किसके लिए होता है? उसमें ऐसे पूछा गया था क्वेश्चन है कि सांझी पूजन में, सांझी पूजन होता क्या है? तो ये आपको पता है, भाद्रपद अमावस्या से लेकर अश्विन अमावस्या तक कुंवारी कन्या दो है, तो कुंवारी कन्या हैं, वो इनके लिए व्रत रखती है। तो ध्यान रखना, ये मेवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, और इसका जवाब आपको ही देना है, मैं नहीं दूंगा इसका आंसर। देखिए, विवाह के अवसर पर दुल्हन के घर के मुख्य द्वार पर लकड़ी की एक कलाकृति टंगाई जाती है, जिसके शीर्ष भाग पर मयूर या चिड़िया बनी होती है, जिसे दुल्हा अपनी तलवार या पेड़ की डाली से छूता है। और ये लकड़ी की कलाकृति क्या कहलाती है? ये तो क्वेश्चन का आंसर आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि आजकल आपको पता है ज़्यादा अभी इस टाइम में विवाह और शादियों के अवसर चल रहे हैं, तो बहुत सारे विद्यार्थी भी इनका लाभ उठा रहे होंगे। तो बताइए मुझे, इसका राइट आंसर सभी को ही पता होगा। तो ध्यान रखना, जिसके भी आप शादी में जाओ तो वहाँ पे जो भी रीति रिवाज है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे। तो ध्यान रखा करो ऐसे। तो ध्यान रखना, वो कहलाती है तोरण। क्या कहलाती है? तोरण कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखो, सरदार कुदरत सिंह को किस हस्तकला में महारत के लिए पद्म श्री से अलंकृत किया गया है? और ये क्वेश्चन अब की बार आया था फर्स्ट ग्रेड में। सरदार कुदरत सिंह को किस हस्तकला में महारत के लिए पद्म श्री से अलंकृत किया गया? वो मिला है मीनाकारी कला के लिए। सीधा ही क्वेश्चन पूछा गया था कि कुदरत सिंह का संबंध किस से है, ये पूछा गया था। तो इनका संबंध है मीनाकारी कला से। अगला देखो, राजस्थान में हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र है। राजस्थान में
हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र है बोरनाडा जोधपुर। कौन सा है? बोरनाडा जोधपुर है। अगला क्वेश्चन देखो, मांगलिक अवसरों पर कुमकुम, अक्षम और चावल आदि रखने का लकड़ी का पात्र जिसे तिलक या टीका किया जाता है वो क्या कहलाता है? देखो इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो मांगलिक अवसरों पर कुमकुम, अक्षम और चावल आदि रखने का जो लकड़ी का पात्र है जिसे तिलक या टीका किया जाता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है चोपड़ा। क्या कहलाता है? चोपड़ा कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में हस्तकलाओं का तीर्थ किस जिले को कहा जाता है? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान में हस्तकलाओं का तीर्थ किस जिले को कहा जाता है? और वो कहा जाता है जयपुर जिले को। किसको कहा जाता है? जयपुर जिले को। अगला क्वेश्चन देखो, हस्तशिल्प उद्योग को सर्वाधिक संरक्षण देने वाला संस्थान है। हस्तशिल्प उद्योग को सर्वाधिक संरक्षण देने वाला संस्थान है और ये अब की बार आया था क्वेश्चन वन रक्षक में। इसमें आया था वन रक्षक में क्वेश्चन पूछा गया था और वो है, ध्यान रखना, राज सिक्को। कौन है? राज सिक्को हस्तशिल्प उद्योग को सर्वाधिक संरक्षण देने वाला संस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की कौन सी जगह दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी जगह हैं जो दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध हैं? और वो है अकोला चित्तौड़गढ़। कौन सा है? अकोला चित्तौड़गढ़ का जो गांव है वो रंगाई छपाई के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ छिंपा जाति, कौन सी है? छिंपा जाति के लोगों द्वारा ये प्रिंट बनाया जाता है। कौन सी? दाबू प्रिंट है और ये है अकोला चित्तौड़गढ़ की। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में बंदेज की सबसे बड़ी मंडी है। बंदेज की सबसे बड़ी मंडी बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, बाड़मेर। बताइए मुझे, राजस्थान में बंदेज की सबसे बड़ी मंडी है जोधपुर। कौन सी हो जाएगी इसमें? जोधपुर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो, तिल पापड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध स्थान है। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। तिल पापड़ी उद्योग कभी खाई है कि तिल की पापड़ी? तो बताएंगे तिल पापड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध स्थान है भुसावर, भरतपुर, सांभर, जयपुर, पाली या ब्यावर, अजमेर। तो ध्यान रखना ये प्रसिद्ध है ब्यावर अजमेर की। किसकी प्रसिद्ध है? तिल पापड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध स्थान है ब्यावर अजमेर। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से दौसा जिले का कौन सा स्थान दरी निर्माण के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है? किसका पूछा है? दौसा जिले का कोई स्थान है जो दरी निर्माण के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है और वो है लवाण। कौन सा स्थान है? दौसा जिले का लवाण स्थान है। अगला क्वेश्चन देखो, जिरोही, बाकला, गंधा किस उद्योग के उत्पादों के नाम है? तो ये हैं, ध्यान रखना, जटपट्टी के। किसके हैं? जटपट्टी के ये उत्पादों के नाम है जिरोही, बाकला, गंधा। इससे गंधा किस उद्योग के उत्पादों के नाम है? जटपट्टी के नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तुड़िया कला। तुड़िया कला किस स्थान की प्रसिद्ध है? तो तुड़िया कला, ध्यान रखना, प्रसिद्ध है राजाखेड़ा, धौलपुर। किसकी प्रसिद्ध है? ये है तुड़िया कला राजाखेड़ा, धौलपुर की प्रसिद्ध है। राजाखेड़ा में क्या है? नकली आभूषण। क्या है? राजाखेड़ा, धौलपुर में क्या है? नकली आभूषण बनाने की जो कला है वो कहलाती है तुड़िया कला। कौन सी? नकली आभूषण बनाने की कला तुड़िया कला कहलाती है और यह है राजाखेड़ा, धौलपुर की। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस कलाकार को मूर्ति कला व मिट्टी के शिल्प के कारण क्लोनिंग का महारथी कहा जाता है? राजस्थान के किस कलाकार को मूर्ति कला व मिट्टी के शिल्प के कारण क्लोनिंग का महारथी कहा जाता है? और वो है, ध्यान रखना, कौन है? अर्जुन लाल प्रजापति। कौन है? अर्जुन लाल प्रजापति। तो ये ध्यान रखना, ये जयपुर निवासी अर्जुन लाल प्रजापति है, प्रसिद्ध एक मूर्तिकार हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कठपुतली कला को प्रसिद्धि दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा है? राजस्थान में कठपुतली कला को प्रसिद्धि दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा? तो ये रहा है देवीलाल सांबर का। किसका रहा है? देवीलाल सांबर का। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का कौन सा कलाकार उस्ता कला का जादूगर कहलाता है? और ये क्वेश्चन आया था अब की बार जो जुलाई मंथ में हुआ था लेब असिस्टेंट का पेपर। लेब असिस्टेंट के पेपर में ये पूछा गया था उस्ता कला का जादूगर कौन है? और वो है हिसामुद्दीन उस्ता। कौन है? हिसामुद्दीन उस्ता, जो कहाँ की प्रसिद्ध है? उस्ता कला बीकानेर की प्रसिद्ध है। तो ये ध्यान रखने इस तरह के क्वेश्चन आपको। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आता है, लप्पा लप्पी किरण बाकड़ी ये सब क्या है? बहुत बार ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, लप्पा लप्पी किरण बाकड़ी ये सब क्या है? तो ये है, ध्यान रखना, गोटे के विभिन्न प्रकार। क्या हैं? ऑप्शन नंबर 4, गोटे के भिन्न भिन्न प्रकार हैं ये। अगला क्वेश्चन है, मांगीलाल मिस्त्री व द्वारिका
प्रसाद जांगीड़ किस कला के लिए प्रसिद्ध कलाकार हैं? और ये मांगीलाल मिस्त्री वाला अब की बार ये क्वेश्चन आया था फर्स्ट ग्रेड में। कौन सा? सीधा इसने पूछ लिया मांगीलाल मिस्त्री का संबंध किससे है, सीधा ऐसे ही पूछा था। तो मांगीलाल मिस्त्री व द्वारिका प्रसाद जांगीड़ किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर दीजिए, मुझे पता ही होना चाहिए आपको, जल्दी से बताइए मुझे इसका राइट आंसर। तो ध्यान रखना वो है कावड़ निर्माण के लिए। किसके लिए है? कावड़ निर्माण के लिए इनका संबंध है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो, बस्सी चित्तौड़गढ़ की काष्ठ कला के जन्मदाता किसे माना जाता है? बस्सी चित्तौड़गढ़ की काष्ठ कला के जन्मदाता किसे माना जाता है? ये माना जाता है प्रभात जी सुतार को। इसको माना जाता है प्रभात जी सुतार को। क्या है? बस्सी चित्तौड़गढ़ की काष्ठ कला के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। आज का अंतिम क्वेश्चन देखो, आदिवासियों के वस्त्र नांदना निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थान है। आदिवासियों का वस्त्र है ये नांदना, और ये इसके निर्माण के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो वो है शाहपुरा भीलवाड़ा। कौन सा प्रसिद्ध है? शाहपुरा भीलवाड़ा है जो आदिवासियों के वस्त्र नांदना निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। मथेरन कला मैंने आपको बता दी बीकानेर की है। अगर आपसे पूछे खेल का सामान बनाने के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, खेल के सामान के लिए, तो वो है हनुमानगढ़ प्रसिद्ध है। और कृषि औजारों के लिए आपको पता है जैसर गंगानगर है प्रसिद्ध है कृषि औजारों के लिए। बाकी मैंने आपको इस वीडियो में पूरी सारी हमने चर्चा कर ली। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को जाते जाते लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। सभी विद्यार्थियों को लगातार आपको 7 बजे क्लास मिलती रहेगी, क्योंकि बड़े ही शानदार क्वेश्चन है। सीधे सीधे आपको क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो पीछे के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन भी मैं आपको यहाँ पे रिवाइज करवा रहा हूँ, ताकि आपको पता भी चल सकेगी। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो, ताकि आपको कोई भी हमारे साथ नया कोई भी हो जो विद्यार्थी हो वो पता चल सके, और उसको भी हमारे लिए क्या है, कोई भी उसके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए उसको भी पता चल सकेगी कि यहाँ पे क्लासें चल रही है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, सभी विद्यार्थी ने राम राम।